आचार्य महाराज सामायिक के लिए बैठ गए सामायिक के लिए। सारा संघ आत्म साधना में लग गया। श्रावक अपने अपने घर गए। जो जख्मी हुए थे उनके उपचार चलने लगे। और इतने में रात्रि का समय धर्म ध्यान पूर्वक बीत गया। रात्रि का समय बीतते ही जैसे ही नव प्रभात हो गई, सूर्योदय हो गया, पुलिस के मुखिया आ गए। उस पुलिस थाने के जो मुखिया थे, इंचार्ज थे, वो आ गए, छिद्दी ब्राह्मण को लेकर के आ गए। आचार्य महाराज को पता चला था कि कल जिन्होंने उपद्रव किया है, जिनकी मुखियापना में, जिनकी लीडरशिप में इन गुंडों ने उपद्रव किया है, उनके मुखिया को, छिद्दी नामक ब्राह्मण को पकड़ा गया है। यह बात आचार्य महाराज को पता चली। वो प्रतीक्षा कर रहे थे पुलिस अधिकारी कब आएंगे। आचार्य महाराज बाहर चबूतरे पर बैठे थे। पुलिस अधिकारी छिद्दी ब्राह्मण को पकड़ करके वहां लेकर आए और आचार्य महाराज के सामने उसको छोड़ दिया। हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में साकल के लोहे की जंजीरें बांधी हुई थी। और उसी समय पुलिस अधिकारी ने पूछा आचार्य महाराज से प्रणाम करके कि महात्मन, आप जैसे इन निरुपद्रवी लोगों के ऊपर इन दुष्टों ने बहुत बड़ा उपद्रव किया है, उपसर्ग किया है, और इनका अपराध अक्षम्य है। हम इनको कानून के अनुसार दंड तो देंगे ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन दुष्टों को दंड आप सुनाएं। आप जो फरमान देंगे, आप जो आदेश देंगे, हम शब्दशः इन लोगों को वही दंड देंगे। आचार्य महाराज पुलिस अफसर से कहते हैं, क्या आप सही कहते हो कि हम जो दंड देंगे वही आप इनको देंगे? आचार्य महाराज ने पूछा उनसे, हम जो दंड देंगे आप उनको यही दंड देंगे क्या? इस बात को आप प्रूव करते हो? क्या गारंटी देते हो? पुलिस ऑफिसर कहने लगे, अधिकारी कहने लगे, महाराज विश्वास करिए, हम अन्यत्र कहीं भी गलत बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके सामने हम झूठ बोल करके जाएंगे कहां? पुलिस ऑफिसर बहुत भद्र परिणामी था, साधु संतों के प्रति श्रद्धालु था, तो उन्होंने कहा आप जो कहेंगे हम विश्वास देते हैं कि हम वही दंड करेंगे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि हम जो दंड देते हैं वही आप इनको देंगे, इसकी आपने गारंटी दी है, तो हम इनको दंड देना चाहते हैं कि हम इनको क्षमा करते हैं, आप इनको बाइज्जत छोड़ दीजिए, हमारी इनके प्रति कोई तकरार नहीं है। पुलिस ऑफिसर आश्चर्यचकित हो गए। ऑफिसर कल्पना कर रहे थे कि कोई दूसरा ही दंड देंगे, जो हम देते हैं उससे भी कोई कड़ी सजा देने के लिए, कठोर सजा देने के लिए मुनि महाराज कहेंगे, ऐसी कल्पना करके वे सोच रहे थे। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा कि हमने इनको क्षमा कर दी है, आप इनको बाइज्जत छोड़ दीजिए। ऑफिसर आश्चर्यचकित हो, विस्मित हो गए। तब आचार्य महाराज कहने लगे, ऑफिसर आप इनको छोड़ दीजिए। तो वे विनती करने लगे, महाराज ऐसे ही उपद्रवियों के कारण समाज परेशान हो जाता है, पुलिस बदनाम हो जाती है, और आज इनको छोड़ेंगे तो इनकी हरकतें और बढ़ जाएंगे, संतों के प्रति और उपद्रव करने लगेंगे, इसलिए हम इनको नहीं छोड़ेंगे, कृपा करके आप हमें क्षमा करें। तो आचार्य महाराज कहने लगे, देखिए आपने पहले ही कहा था कि जो दंड हम फरमाएंगे आप गारंटी ले रहे हो कि हम वही दंड देंगे, ऐसा आपने कहा था, और अभी तो आप मुकर गए, अपने शब्द से आप विमुख हो गए। बोले पुलिस ऑफिसर, नहीं महाराज ऐसा नहीं किया जा सकता। तब आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, अपराध हर किसी से हो सकता है। सुन रहे हैं आप लोग? आचार्य शांति सागर जी महाराज जो स्वनाम धन्य थे, सचमुच शांति के सागर थे, वे कहने लगे कि अपराध हर किसी से हो सकता है, और अपराधी के अपराध को क्षमा किए बिना तुरंत उसको दंडित करना, यानी उसको सुधरने का अवसर दिए बिना ही उसको तुरंत दंड की खाई में ढकेल देने जैसा है। इनको कम से कम सुधरने का एक अवसर दीजिए, इनमें भी अच्छा इंसान बनने की योग्यता है, ये भी अच्छा बन सकते हैं, सज्जन बन सकते हैं, हमने तो क्षमा कर दिया है, आप भी इनको क्षमा कीजिए। वे अफसर फिर से निवेदन करने लगे, महाराज ऐसा कानून के अनुसार नहीं हो सकता, कृपया आप ऐसा आदेश मत दीजिए, हमें इनको दंड तो देना ही होगा। तब आचार्य महाराज कहने लगे, ठीक, आप अपना काम कीजिए, आपको जो दंड इनको देना है दीजिए, लेकिन इनको जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न का त्याग करता हूं। क्या कहा उन्होंने?
जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, तब तक मैं अन्न का त्याग करता हूं। यह मेरा आज संकल्प है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तब सभी का नाइलाज हो गया। आचार्य महाराज की मानवता, करुणा केंद्रित उनका हृदय, इन सभी को देख करके सारे लोग, पुलिस ऑफिसर और पुलिस दल, और इतना ही नहीं, जो कल तलवार लेकर के वार करने के लिए आया था, वह व्यक्ति भी भीतर से गलित गात्र हो गया था, द्रवीभूत हो गया था। उसका अंतःकरण रो रहा था कि जो मेरे उपद्रव को देख करके भी मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे छुड़वाने के लिए स्वयं अन्न त्याग कर रहे हैं, ऐसे तपोमूर्ति के ऊपर मैंने दुष्ट भाव से उपद्रव किया, इसका दुख मैं कौन से नरक में भोगूंगा, ये सोच करके वो छिद्दी ब्राह्मण भी भीतर से भीतर दुखी हो रहा था। अब आचार्य महाराज का यह संकल्प सुनकर के पुलिस ऑफिसर भी गदगद हो गए, उनकी क्षमा भावना के सामने नतमस्तक हो गए, और आचार्य महाराज के चरणों को पकड़ करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मान लिया, और उन्होंने उन्हीं के सामने उनके हाथ पैर की हथकड़ियां बेड़ियां छोड़ करके उनको बाइज्जत बरी किया। लेकिन इतनी बात पर यह घटना समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर मरुभूति और कमठ के पर्याय से कमठ का जीव पार्श्वनाथ के पर्याय तक उपद्रव करता रहा, और हर भव में, हर पर्याय में, प्रत्येक जीवन में मरुभूति का जीव पार्श्वनाथ के पर्याय में आने तक कमठ के जीव को क्षमा करता रहा, उसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज हर बार उनके ऊपर उपद्रव करने वालों को क्षमा करने के साथ साथ उनको दंड देने से भी छुड़वाते रहे। कमठ हर समय, हर भव में उनके ऊपर उपद्रव करता रहा और स्वयं पतित होता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान प्रत्येक भव में, प्रत्येक जीवन में कमठ के जीवन को क्षमा करने के साथ और भी उन्नत और विशुद्ध होते गए। इसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज भी उपद्रवियों को, उपसर्गकर्ताओं को क्षमा करने के साथ साथ और उन्नत और विशुद्ध होते गए। आज भी अपन पार्श्वनाथ भगवान के जैसे ही क्षमा मूर्ति के रूप में आचार्य शांति सागर जी महाराज को स्मरण करते हैं। तो उनकी क्षमा देख करके, उस अपराधी को छुड़वाने का प्रसंग देख करके स्वयं अपराधी अत्यंत द्रवीभूत हो गया, और सामने आकर के आचार्य महाराज के चरणों को पकड़ करके फूट फूट कर रोने लगा, अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा, अपने अपराधों के प्रति वहां पर ग्लानि व्यक्त करने लगा, अपने आप को कोसने लगा, अपने आप के प्रति बहुत धिक्कार करने लगा। तब आचार्य महाराज ने उस उपद्रवी को भी संबोधित किया और सज्जनता पूर्ण जीवन जीने की उसको प्रेरणा दे करके उसको जाने की प्रेरणा दी। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक असाधारण व्यक्तित्व हुए। अपने पास पड़ोस का कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध, मन मर्जी के विरुद्ध कार्य करता है तो हम जीवन भर वो बातें याद रखते हैं, क्या नहीं करते? नहीं रखते। पड़ोस का घर वाला कोई अपना आंगन साफ सफाई करते हुए उसके आंगन का कोई कचरा थोड़ा सा भी तिनका हमारे आंगन में आकर गिरता है, हम जीवन भर उसको सुनाते हैं कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पड़ोस में आया हुआ छिद्दी ब्राह्मण कचरा ही उनके ऊपर नहीं डाल रहा था, उनका सिरच्छेद करने की भावना से आया था, उनके प्राण पखेरु हरने की भावना से आया था। लेकिन आचार्य महाराज ने उसको प्राण दंड से बचाया, बड़े दंड से बचाया और क्षमा करके छोड़ दिया। लेकिन उस दिन आकाश में आए हुए बादल को देख करके आचार्य महाराज ने अनुमान लगाया था। और चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में तो यहां तक उल्लेख किया गया है कि आचार्य महाराज ने जब अपनी इच्छा के अनुसार विहार किया था तब तो वे निर्विघ्न रूप से जहां कहां भी गए थे, लेकिन जब लोक भावना को सुन करके, लोगों के आग्रह के कारण एकाध दूसरा दिन भी वे जहां कहीं रुके, उस समय कोई ना कोई प्रतिकूल प्रसंग उनके ऊपर आया ही था। तो उसमें लेखक ये लिखते हैं कि जब जब उन्होंने अपने आत्मा की बात सुनी, अपने अंतःकरण की बात सुनी, उनको कोई संकट नहीं आया। लेकिन जब भी वे किसी इसी प्रकार के कारण से रुक गए, तब तब बहुत प्रसंगों में उनके ऊपर उपद्रव हुए या संकट आए या समस्याएं निर्माण हुई। लेकिन ऐसी समस्याओं में से उनका व्यक्तित्व बिखरने के बजाय निखरता गया। लेकिन ये घटनाएं घटने के पहले उनका ज्ञान इतना विशुद्ध था, उनकी ज्ञान धारा इतनी सक्षम थी कि आगे होने वाली घटना का कोई ना कोई संकेत उनका अंतःकरण उनको देता था। आज ये राजाखेड़ा का प्रसंग जब 10 फरवरी 1930 को घटित हुआ,
उसी दिन उनको सुबह आकाश में मेघ पटल देख करके पहले ही भान हुआ था। तभी उन्होंने संघ को क्या कहा, आज कोई भी बाहर बैठ करके सामायिक नहीं करेंगे, सभी अंदर बैठ के करेंगे। देखिए, अपन ने आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण जब हुआ 7 अक्टूबर 1924 के दिन, वह प्रसंग जब इस गौरव गाथा में देख रहे थे, उस प्रसंग पर अपन ने आचार्यों के 36 मूल गुणों के अतिरिक्त 8 विशेष गुणों की चर्चा की थी। उसमें एक गुण कौन सा था, प्रकर्ता। कौन सा गुण था, प्रकर्ता, जो किसी भी संकट, धर्म संकट में अपने साथ साथ अपने संघ की, चतुर्विध संघ की रक्षा करते हैं, वे प्रकर्ता गुणधारक आचार्य परमेष्टि होते हैं। तो आचार्य महाराज ने इस प्रसंग में अपने संपूर्ण संघ की रक्षा करी। इतना ही नहीं, ऐसे कितने ही प्रसंग है, कितनी ही घटनाएं हैं कि उनको उन घटनाओं के पूर्व संकेत मिलते रहे। सन 1948 में ऐसे ही आचार्य महाराज ने जनवरी महीने में पंडित सुमेरुचंद दिवाकर जी से ऐसे ही वार्तालाप में कहा था कि लगता है कि देश में कोई अनिष्ट होने वाला है। सुन रहे हैं आप लोग, क्या कहा था, देश में कोई अनिष्ट प्रसंग आने वाला है, कुछ अनिष्ट घटना घटने वाली है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। और उसके 2-3 दिन बाद ही नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर डाली थी। घटना घटने के 2-3 दिन पहले आचार्य महाराज ने सहज भाव से कहा था, मुझे ऐसा एहसास होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में कोई बहुत प्रतिकूल प्रसंग आने वाला। और तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को, महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोलियां दाग दी, उनकी हत्या कर दी। ऐसे ही आचार्य महाराज ने एक बार सुमेरुचंद दिवाकर जी से वार्तालाप में कहा था कि हैदराबाद संस्थान में रजाकारों का उपद्रव और निर्मम प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, अमानवीय कृत्य उनके बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा कहा था। अब इनका अंत निकट आया है ऐसा लगता है। क्या कहा उन्होंने, इनका अंत निकट आया है ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही उन्होंने कहा। और आगे जाकर के कुछ ही दिनों में लोह पुरुष, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में तत्कालीन भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा हैदराबाद स्टेट को, हैदराबाद रियासत को अपनी सेना के दम पर भारत, गणराज्य भारत में उसको मिला लिया गया। क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे वो अपना हैदराबाद संस्थान पाकिस्तान को देना चाहते थे। भारत में तो रह रहे थे, लेकिन वो अपने हैदराबाद संस्थान को, हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। भोपाल के नवाब भी भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और कश्मीर के राजा हरि सिंह भी द्विधा मनस्थिति में थे कि भारत के साथ रहे या पाकिस्तान में जाए या स्वतंत्र ही रहे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना के दम पर और अपने दृढ़ मनोबल पर इन तीनों रियासतों को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित कर लिया। लेकिन जब हैदराबाद स्टेट को भारतीय सेना के दम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय गणराज्य में सम्मिलित किया, उसके पहले ही आचार्य महाराज ने कहा था कि इन रजाकारों का अंत निकट आया है ऐसा मुझे लगता है। ऐसी कितनी ही घटनाएं, जैसे वो शिखर जी को जा रहे थे तो महाराष्ट्र की राहुरी में घटना बताई थी आपको, जल प्रलय आया था, जहां संघ रुकना था व्यवस्था की गई थी, वहां शाम को आकर के आचार्य महाराज वहां से 2-3 किलोमीटर और आगे चले गए, क्योंकि उनको कुछ एहसास हुआ था। लोग परेशान हो गए कि यहाँ सब तंबू मारे गए हैं, मुनि संघ को निवास करने के लिए अभय निलय दिया गया है, और आचार्य महाराज अब अचानक आगे गए, अब ये सब उठाकर हम आगे जाएंगे, कैसा होगा क्या होगा, लोग तो परेशान हो गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह पता चला कि जहां पर उन्होंने तंबू गाड़े थे वहां पर उस बस्ती में एक भी घर साबित नहीं बचा था, सब बारिश में बह गए थे। ऐसे और भी अनेकों घटनाएं हैं जिन घटनाओं से पता चलता है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे, जिनको भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाएं समझ में आती थी, और इसी ज्ञान के बल पर राजा खेड़ा के भयंकर उपसर्ग में से उन्होंने मुनि संघ की रक्षा की थी। थोड़ा विचार कीजिए, आचार्य महाराज के ऐसे ज्ञान सिद्धि नहीं होती, वे सिद्ध पुरुष यदि नहीं होते,
उनको निमित्त ज्ञान नहीं होता, तो उस दिन रोज की तरह सारा मुनि संघ राजा खेड़ा में संत भवन के सामने के चबूतरे पर सामायिक में ध्यान में बैठता और सारे लोग श्रावक लोग भोजन के लिए अपने अपने घरों में व्यस्त है। वहां मुनि संघ के पास कोई ज्यादा लोग नहीं है। सारे मुनि संघ, और मुनि संघ भी कितने थे, 8-10 लोग कुल मिलाकर थे। उतने से मुनि संघ को 500 गुंडों ने कितने समय में उनकी समाधि करवा दी होती, बोलो कितना समय लगता उनको? 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन यह आचार्य शांति सागर जी महाराज के दिव्य ज्ञान, निमित्त ज्ञान का ही प्रभाव था। उन्होंने प्राकृतिक संकेतों को समझ करके, नैसर्गिक संकेतों को जान करके सारे संघ को कहा कि आज सभी लोग भीतर बैठकर सामायिक करेंगे। ऐसा आचार्य शांति सागर जी महाराज का महान व्यक्तित्व था और हम बहुत पुण्यशाली है, उनको भले ही नहीं देख पाए, लेकिन उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के द्वारा प्रदर्शित भगवान महावीर स्वामी का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने का यथाशक्ति पुरुषार्थ करने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। समडोले के उन महानुभावों का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए, बहुत बहुत कृतज्ञता उनके बारे में व्यक्त करना चाहिए कि जिन्होंने भविष्य की विवेक दृष्टि धारण करते हुए 1924 में ऐसे महान मुनिराज को आचार्य पद प्रदान किया था, जिन्होंने हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में, हर घटना में संघ की, संस्कृति की, समाज की, धर्म की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय योगदान भी बृहत स्तर पर दिया था। ऐसे मुनिराज को इन्हीं समडोली के उन महान पुण्यात्माओं ने आचार्य पद प्रदान किया था। हम हृदय से, भले वे लोग आज स्वर्गीय विभूतियां बने होंगे, आज वे यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन हम उनका हृदय से साधुवाद करते हैं कि ऐसे महान मुनिराज को उन्होंने आचार्य पद प्रदान किया। ऐसे मुनि आज कितने दिखते हैं? आचार्य शांति सागर जी जैसे निमित्त ज्ञानी मुनि कौन है आज की तारीख में? ऐसे महान साधक ने हमारी संस्कृति की रक्षा करी। तो ऐसे ही हम लोग भी आचार्य महाराज की तरह उनके जितना ना सही, अपने अल्प शक्ति के अनुसार, सिंह का हिस्सा हम नहीं ले सकते। मराठी में कहते हैं ना, सिंहाचा वाटा, सिंहाचा वाटा घेऊ नाही शकलो तरी खारीचा वाटा तरी घेऊया। सिंह जैसा बड़ा काम नहीं कर पाए तो गिलहरी, खारूटी गिलहरी जितना तो काम करने का प्रयास करे, और श्रमण संस्कृति की सेवा और संरक्षण में अपन सभी लोग अपना अपना योगदान दे करके अपने जीवन को सफल बनाए। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की